अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दो। एक ऋषि ने क्रोध में आकर अपने सभी पुत्रों को आदेश दिया। एक एक करके उनके चारों बेटों ने यह पाप करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उनका सबसे छोटा बेटा आगे आया। आगे बढ़ो, बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कर्तव्य निभाओ। अपने पिता के आदेश पर उसने हथियार उठाया और एक ही वार में अपनी मां की हत्या कर दी। यह एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिससे पूरी दुनिया डरती थी। उसने 21 बार एक पूरे वंश को इस दुनिया से लगभग पूरी तरह से मिटा दिया था। एक भयानक योद्धा जिन्होंने अपने शत्रुओं का इतना खून बहाया कि 5 नदियां उससे भर गईं। वह महान योद्धा जिन्हें ब्राह्मण होना चाहिए था, लेकिन एक गलती के कारण उसका पूरा जीवन बदल गया। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम। उसके क्रोध से सारी पृथ्वी कांप उठी। लेकिन भगवान परशुराम के माता पिता कौन हैं? पूज्य ऋषि जमदग्नि की पत्नी माता रेणुका जी एक आदर्शवादी पत्नी थीं, जिनकी छोटी सी गलती उनकी मृत्यु का कारण बन गई। एक दिन नदी से जल भरते समय उनका मन एक गंधर्व की ओर आकर्षित हो गया। उसके मन में किसी अजनबी के प्रति वासना उत्पन्न हो गई, जिससे उसकी पवित्रता नष्ट हो गई। जब वह वापस लौटी तो उनके पति पूज्य ऋषि जमदग्नि को इस बात का एहसास हुआ। वह बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी मां का सिर धड़ से अलग करने का आदेश दिया। एक एक करके उसके चारों पुत्रों ने यह पाप करने से इनकार कर दिया। और फिर बारी आई उनके सबसे छोटे बेटे भगवान परशुराम की। अस्त्र शस्त्र में निपुण भगवान परशुराम को भगवान शिव ने दिव्य वरदान दिया था, लेकिन वह नहीं जानते थे कि उस दिव्य अस्त्र का प्रहार उन्हें अपनी ही मां पर करना पड़ेगा। उनके पिता का क्रोध इतना भयानक था कि उनका पूरा परिवार नष्ट हो सकता था। इसीलिए अपने पिता को शांत करने के लिए भगवान परशुराम ने अपनी मां की हत्या कर दी। लेकिन पूज्य ऋषि जमदग्नि का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना का पाप करने पर उन्होंने अपने चारों पुत्रों को दंड दिया और भगवान परशुराम को एक एक करके अपने सभी भाइयों को मारना पड़ा। भगवान परशुराम ने बिना किसी प्रश्न के अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था। इससे पूज्य ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान परशुराम से वरदान मांगने को कहा। मैं चाहता हूं कि मेरी मां और मेरे भाई दोबारा जिंदा हो जाएं और उन्हें अपनी मौत की याद न रहे। ऋषि जमदग्नि अपनी बात टाल नहीं सके। उन्होंने भगवान परशुराम की बात सुनी और अपनी शक्तियों से अपने परिवार को वापस जीवित कर दिया। भगवान परशुराम योद्धाओं के विनाश के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह महिष्मती साम्राज्य का एक राजा था जिसने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। ये थे कार्तवीर्य अर्जुन, जिन्हें सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है। सहस्त्रबाहु का अर्थ है जिसकी 1000 भुजाएं हों। ऐसा माना जाता है कि कार्तवीर्य अर्जुन ने महान ऋषि दत्तात्रेय का ध्यान करके उन्हें प्रसन्न किया था, जिससे उसे वरदान मिल गया। उसने 1000 भुजाएं मांगी ताकि कोई भी उसकी शक्ति के सामने टिक न सके और कोई भी उसे युद्ध में हरा न सके। 1000 भुजाओं वाले सहस्त्रबाहु की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी, जिसकी सहायता से वह अपने राज्य का विस्तार करता रहा। भूमि, नदी, पर्वत, वन सभी पर सहस्त्रबाहु का शासन प्रारंभ हो गया। लेकिन राज्य की वृद्धि के साथ साथ सहस्त्रबाहु का अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। उन्हें हमेशा खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में मजा आता था। इसलिए उसने कमजोरों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और उसकी क्रूरता बढ़ती गई। एक दिन सहस्त्रबाहु जंगल में भ्रमण कर रहे थे। भगवान परशुराम के पिता पूज्य ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने गौ माता कामधेनु के दर्शन किए, एक पवित्र गाय जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती है। लालच में अंधा होकर सहस्त्रबाहु कामधेनु को बलपूर्वक अपने साथ ले गया। जब यह बात भगवान परशुराम को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा। अहंकार में डूबा हुआ सहस्त्रबाहु भगवान परशुराम को एक साधारण मनुष्य समझता था,
लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी मौत को खुद बुला लिया है। भगवान परशुराम ने हवा में एक बाण छोड़ा जो हजारों बाणों में बदल गया और सहस्त्रबाहु की पूरी सेना पर बाणों की वर्षा होने लगी। देखते ही देखते सारी सेना घिर गई। अब सहस्त्रबाहु को बचाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से भगवान परशुराम से युद्ध किया, परंतु भगवान परशुराम ने एक एक करके उसकी सारी भुजाएं काट दी और अंततः उसका सिर काटकर उसकी हत्या कर दी। भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु के पुत्रों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने संकल्प लिया कि वे उसके पूरे वंश का नाश कर देंगे। कहा जाता है कि उन्होंने इतने योद्धाओं का वध किया कि उनके खून से 5 नदियां भर गईं। यह संहार कई वर्षों तक चलता रहा। भगवान परशुराम ने एक एक करके सभी पापी योद्धाओं को समाप्त कर दिया, लेकिन अंततः उन्होंने अपने क्रोध पर काबू पाया और हिमालय में तपस्या करने चले गए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम ने भगवान शिवजी का धनुष तोड़ दिया तो भगवान परशुराम उनसे मिलने आए। उन्होंने भगवान श्री राम की दिव्यता को पहचाना और समझ लिया कि अब धर्म की रक्षा करने के लिए वे नहीं बल्कि भगवान श्री राम आए हैं। द्वापर युग में भी भगवान परशुराम का प्रभाव देखा गया जब उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को शिक्षा दी। आज भी यह माना जाता है कि भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर ध्यान कर रहे हैं और कलयुग में जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे तब वे उनके गुरु बनेंगे।